हेलो फ्रेंड्स, एनेलिसे मैरी फ्रैंक, एन फ्रैंक एक मासूम नाम जो आज भी युद्ध की एक और दर्द भरी दास्तान कहता है। 12 जून 1929 जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में जन्मी एन एक यहूदी परिवार से थी। जब हिटलर का जहर यहूदियों के खिलाफ फैलने लगा तो उनका परिवार नीदरलैंड चला गया, इस उम्मीद के साथ कि वहां उन्हें सुरक्षा मिलेगी, पर सुरक्षा कहीं नहीं थी। 1942 में जब एन को लगा कि वो भी पकड़ ली जाएगी, उन्होंने छिपने का रास्ता चुना। सीक्रेट एनेक्स यानी एक गुप्त कमरा ऑफिस की दीवारों के पीछे। वहीं उनके 2 वर्ष का गुमनाम जीवन शुरू हुआ। बाहर युद्ध का शोर था और अंदर सन्नाटे में खामोश सांसें थी। लेकिन एन ने हार नहीं मानी। उसने लिखना शुरू किया। डर, भूख, अनिश्चितता, सपने और अपने अंदर के तूफानों को वह अपनी डायरी किटी में उतारती गई। उस छोटे बंद कमरे में एन अपने सपनों और दर्दनाक हकीकत के साथ जीती रही। लेकिन 1944 में एन और उनके पूरे परिवार को पकड़ लिया गया। उन्हें बर्गन बेल्सन कैंप अर्थात मौत के कारखाने में भेजा गया, जहां बीमारी, भूख और भय उनका इंतजार कर रहे थे। 1945 में मात्र 15 वर्ष की उम्र में एन की मृत्यु हो गई। कुछ ही हफ्तों बाद युद्ध का अंत हो गया। माँ एडिथ पहले ही चल बसी थी और बहन मार्गोट भी। लेकिन एन के पिता ऑटो फ्रैंक भाग्यवश जीवित बचे। मात्र कुछ हफ्तों तक अगर वो जीवित रह पाती तो वो युद्ध के पश्चात एक बहुत बड़ी लेखक बन सकती थी, अपने सपनों को वो पूरा कर सकती थी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एन केवल 13 वर्ष की बच्ची ही नहीं थी, उसका अपना एक स्वतंत्र दृष्टिकोण था। उसने लिखा, मैं बार बार उस समय की कल्पना करती हूँ जब मैं लेखक बनूंगी, जब मेरे शब्द लोगों के दिलों तक पहुँचेंगे। उसके शब्दों में वह परिपक्वता थी जो किसी लेखक या कवि में होती है। उसके शब्दों में मुझे लगता है कि मैं स्वयं को जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं अभी वो बन नहीं पाई हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ। उसने अपने डर को भी शब्दों में उतार दिया, वो डर जिसे कोई बच्चा सह भी नहीं सकता। उसने लिखा, डर से भागना नहीं चाहिए। अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो उससे बात करो, चुप कर मत सहो। अपने अधिकारों, स्वतंत्रता व अस्तित्व के लिए लड़ो। एन एक तूफान थी। वो मात्र आज़ादी नहीं बल्कि एक नई दुनिया चाहती थी। एन का कहना था, यदि मैं जिंदा रही तो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती हूँ जिसमें लोग सच्चाई, अच्छाई और स्वतंत्रता महसूस कर सकें। एन की मृत्यु हो गई, लेकिन एन सदा के लिए आवाज़ बनकर हमारे मन और स्मृतियों में बस गई, जो कहती है, मैं फिर भी मानती हूँ कि लोग दिल से अच्छे होते हैं। यही पंक्तियाँ उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पहचान बन गई हैं। लोग हैरान थे, आश्चर्यचकित थे कि एक 13 साल की बच्ची ऐसा कुछ भी लिख सकती है, उसका ऐसा दृष्टिकोण भी हो सकता है। क्या पंक्ति लिखी उसने कि मैं फिर भी मानती हूँ कि लोग दिल से अच्छे होते हैं। अमेजिंग लाइंस उसने लिखी। उसकी बहन मार्गोट बड़ी ही शांत और आज्ञाकारी थी, एन के बिल्कुल विपरीत। कई बार उनकी माता आपस में उनकी तुलना करती थी। एन को ये बात ज़्यादा पसंद नहीं थी,
लेकिन फिर भी वो अपने स्वतंत्र विचारों के साथ जीना चाहती थी और इसी को उसने अपनी डायरी में लिख डाला था। 2 साल के उनके गुप्तवास में यही डायरी किटी, जो उसकी मित्र थी, उसकी साथी, उसकी कंपेनियन बनी, जिसमें उसने सारी हकीकत और अपने सारे सपने लिख डाले। युद्ध के अंत के पश्चात परिवार में केवल उनके पिता ऑटो फ्रैंक जीवित बचे। जब उन्हें एन की डायरी मिली, उन्होंने पढ़ा हर एक पेज, हर एक शब्द, और उसके साथ उन्हें लगा कि जैसे एन सांसें ले रही है, वो अब भी जीवित है। वो रोए, टूटे, फिर भी उन्होंने निर्णय लिया कि एन की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाना है, और इसलिए उन्होंने ये निश्चित किया कि वो एन की डायरी को पब्लिश करवाएंगे। 1947 में एन की डायरी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित हुई। दुनिया स्तब्ध रह गई कि एक 13 वर्ष की बच्ची जो युद्ध में मारी गई, लेकिन अपने शब्दों से वो अमर हो गई थी। उसने एक ऐसी रचना कर डाली थी किटी के रूप में, जिसका हर वाक्य, हर शब्द एक आशा, एक खूबसूरत सपने। 2 वर्ष के अपने गुप्तवास के भयावह अंधकार में भी उसने अपने खूबसूरत सपनों को लिखा। ऐसा कोई अद्वितीय इंसान ही कर सकता है। वो तो मात्र 13 वर्ष की बच्ची थी, जिसे दुनिया ने पहचाना तो सही, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद किटी, उसकी डायरी, उसकी मित्र, जो दीवारों के पीछे पन्नों में कैद थी, आज लाखों दिलों की साथी और उनके जीवन की प्रेरणा बन गई है। एन ने जीवन के अंधकार में भी शब्दों से उम्मीद की रोशनी को बुझने नहीं दिया। मासूम एन का जीवन के प्रति दृष्टिकोण और आशाओं को संजो कर रखना उसे एक अद्वितीय पहचान दिलाता है।